ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कार्तिक मास का महीना भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना है। प्रभात फेरी करते हैं लोग, दीपदान करते हैं और कार्तिक मास की पूर्णिमा को तुलसी देवी का जन्म भी हुआ था। और एकादशी के दिन, आज के दिन तुलसी विवाह भी संपन्न हुआ है भगवान के साथ में। तो उसी क्रम में ये जो तुलसी आख्यान है, इस श्रीमद् देवी भागवत का एक अंश है। नारद जी और भगवान विष्णु के बीच में एक संवाद चल रहा है। तो नारद जी ने कहा, नारायणम प्रिया साध्वी कथम सा बभूव तुलसी कुत्र संभूता कावा सा पूर्व जन्मनी। कि हे भगवान, ये तुलसी पूर्व जन्म में कौन थी, कहाँ थी, क्या इसने कौन सा तप किया, ये मैं पूरा वृत्तांत सुनना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, धर्मध्वज राजा थे। धर्मध्वज का तात्पर्य है कि जो सर्वगुण संपन्न है, दैवी गुणों से जो संपन्न है राजा। उनकी कन्या थी तुलसी और तुलसी के माता का नाम था माधवी। और कार्तिकी पूर्णिमा को तुलसी नामक कन्या का जन्म हुआ। तेन नामना च तुलसी तांग वदंती मनीषिण, और मनीषी लोगों ने उस कन्या का नाम रख दिया तुलसी। तुलसी का तात्पर्य है कि जो अद्वितीय है, जो सर्वगुण संपन्न है, यानी कि उसके सामने कोई और नहीं टिक सकता है। ऐसी प्रखर बुद्धि या ऐसी निर्मल भावना जो कि सर्वोच्च है। और कन्या ने जन्म लेने के बाद में बद्रिकाश्रम पहुंच गई और उन्होंने वहाँ 1,00,000 वर्ष तक घोर तप किया। पहले भोजन छोड़ा, फिर फल छोड़े, फिर जल भी छोड़ दिया, फिर वो केवल प्राण के सहारे रही और उनका शरीर क्षीण हो गया। क्षीण का तात्पर्य है कि शरीर, ये जो भौतिक शरीर है, इसके क्षीण से मतलब नहीं है। यानी कि भक्त जब साधना में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मोक्ष उसका लक्ष्य रह जाता है, तो उसका ध्यान शरीर की ओर नहीं रहता है। यानी कि उस शरीर को मैं नहीं मानता, यानी कि मैं शरीर नहीं हूँ, तीनों शरीर नहीं हूँ। इसका बार बार जब वो अभ्यास करता है, उसे कहते हैं कि शरीर क्षीण हो गया है। फिर वो आत्मस्वरूप में स्थित होने के लिए तैयार रहता है। यानी कि तुलसी का विवाह जो है भगवान के साथ में होना निश्चित है। तुलसी कौन है? निर्मल भावना है। उनके तप से ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वरदान मांग लो। तो तुलसी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में तुलसी नाम की एक गोपी थी, गोलोक में रहती थी और भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी थी, उनकी प्रेयसी भी थी। ये सभी का सौभाग्य था कि मैं वहाँ पर उपस्थित थी। यानी कृष्ण कौन है? आत्मस्वरूप हैं। और आत्मा की जो अर्धांगिनी कौन है? निर्मल भावना है या प्रखर बुद्धि है, निर्मल बुद्धि है। प्रेयसी कौन है? वही भावना है या निर्मल बुद्धि है। राधा ने उस तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में जन्म लो। अर्थात कि अभी आत्मज्ञान में, यानी कि जीवात्मा परमात्मा के मिलन में जब कुछ कमी रह जाती है तो फिर उस मैल को दूर करने के लिए, उस अशुद्धता को दूर करने के लिए फिर मनुष्य योनि में आना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य योनि से ही आगे को साधना बढ़ सकती है। साथ में गोलोक में एक सुदामा नामक गोप थे, उनको भी राधा जी ने श्राप दे दिया और कहा कि तुम भी अभी मनुष्य योनि में धरती पर जाओ। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुलसी को कि अभी यहाँ पर इस धरती पर गोलोक से सुदामा नामक गोप भी आए हुए हैं, जो अभी शंखचूड़ के नाम से अभी समुद्र में विराजमान हैं। वो एक राजा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अभी दोनों विवाह कर लो गंधर्व रीति से, और बाद में फिर तुम्हारा जो पति है उसका वध हो जाएगा। वध का तात्पर्य ये नहीं कि हत्या करनी है। शंखचूड़ प्रतीक है अशुद्ध अहंकार का, राजसी और तामसी अहंकार का शंखचूड़ प्रतीक है। और शंखचूड़ फिर बाद में जो भगवान के साथ में, देवताओं के साथ में जो युद्ध किया गया है, वो प्रतीक है साधना में आगे बढ़ना। यानी कि देवताओं से के साथ जब भी युद्ध होता है तो समझें कि उस समय में वो जीवात्मा वो एक प्रकार से भगवान के गुणों में अपने
स्वयं में लाने का प्रयत्न कर रहा है, और ये अनेक बार यही आता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी तुम शंखचूड़ से विवाह कर लो गंधर्व रीति से, यानी कि शॉर्टकट मैरिज जो जिसे कहते हैं। तुलसी ने कहा मुझे तो चतुर्भुज रूपी भगवान पसंद नहीं है, यानी कि मुझे तो 2 भुजा वाले भगवान चाहिए पति के रूप में। और लेकिन अभी जो उनका विवाह हुआ था तुलसी का अभी शंखचूड़ से हो गया है। तुलसी और शंखचूड़ दोनों प्रसन्न हो गए विवाह से। तुलसी परितुष्टा चो सुस्वाप दुष्ट मानवा नव यौनम संपन्ना वृषभध्वज वरांगना, वो भी यौवनी था। दोनों का विवाह हुआ, दोनों आनंद से रहने लगे। शंखचूड़ असुर तो था ही, उसने देवताओं का अधिकार छीन लिया स्वर्ग से और वहाँ अपने असुरों को बिठा दिया, जो कि कथा हर बार यही आती है कि असुर था, उसने आक्रमण किया स्वर्ग में, देवताओं को निकाल दिया, अपने वहाँ पर उसने अपने अधिकारियों को बिठा दिया। तात्पर्य है जब तक अहंकार अशुद्ध रहेगा तब तक हृदय रूपी स्वर्ग में जो विराजमान रहेंगे वो असुर के ही लोग रहेंगे, यानी कि काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, यानी जो आसुरी गुण हैं वो विराजमान रहेंगे। उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति का जीवन है एक प्रकार से व्यथित हो जाता है कि उससे तो आदत है दैवी गुणों की, यानी आत्मा के गुण भी यही हैं। दोनों का उसके बाद में भगवान शिव ने शंखचूड़ को संदेशा दिया कि तुम स्वर्ग का राज्य वापस कर दो और नहीं तो तुम्हारे साथ में हम युद्ध करेंगे। शंखचूड़ ने वही बोला कि मैं तो नहीं दूंगा, जब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं राज्य भी नहीं दूंगा। तात्पर्य है कि जब तक राजसी और तामसी अहंकार के साथ में युद्ध नहीं होगा, यानी कि जब तक जीवात्मा यानी भक्त जब तक साधना के माध्यम से अपने भीतर के अशुद्ध अहंकार को दूर नहीं करेगा, आसुरी गुणों को दूर नहीं करेगा, ये युद्ध है उनका, तो तब तक देवताओं को राज्य नहीं मिल सकता है। यानी कि शंखचूड़ को मार्ग से हटना है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शंखचूड़ में आमूलचूल परिवर्तन लाना है, यानी कि जो अहंकार है उसको शुद्ध करना है। उसी समय में जब युद्ध उनका चल रहा है, युद्ध के बीच में आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ के पास में जब तक मंत्र का कवच है, भगवान के मंत्र का कवच है, और इसकी जो पत्नी है तुलसी, जब तक वो पतिव्रता है तब तक इसका वध नहीं कर सकते हैं। जब तक शंखचूड़ कौन है? मलिन अहंकार है। तुलसी अभी कौन है? वो भी मलिन भावनाएं हैं। मलिन भावनाएं अधिकांश क्या करती हैं, या मलिन बुद्धि क्या करेगी? वो केवल अहंकार का ही कोई श्रेय देती है, यानी कि वो उसी के पीछे रहती है, संसारिकता के पीछे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब भावनाएं शुद्ध होने लग जाती हैं। तुलसी कौन सी है? वो शुद्ध भावनाएं हो जाती फिर, यानी तुलसी बाद में शुद्ध भावना बन गई, तो फिर उसके बाद में उसका जो सतीत्व है वो भंग होना चाहिए। सतीत्व का तात्पर्य है कि जो भावना या जो बुद्धि अभी तक राजसी और तामसी अहंकार को ही अपना सब कुछ मान रही थी, उसी का कहना मान रही थी, वो अब उस अशुद्ध अहंकार को त्याग देती है। कौन कैसे त्याग देती है? कि भगवान ब्राह्मण का वेश लेकर करके तुलसी के पास में आते हैं उधर, और उधर पहले शंखचूड़ के पास में आएंगे, उससे वो कवच मांग लेंगे। कवच का तात्पर्य है कि जीवात्मा का आमना सामना होना और एक राजसी और तामसी जो अहंकार का जो एक कवच है, यानी कि मैं शरीर हूँ वाला जो कवच है, उसे त्यागना है। और तुलसी के पास जाकर के फिर वो उस कवच को पहन के जाते हैं। तो तुलसी ने देखा कि क्योंकि उस समय में शंखचूड़ युद्ध के मैदान में था, तुलसी ने देखा कि ये मेरे पति आ गए हैं, शायद इन्होंने देवताओं पर अपना अधिकार पा लिया है, विजय पा ली है। तो उसके बीच में कथा ये कहती है कि भगवान विष्णु ने छल कर के शंखचूड़ का भेष बना कर के कवच पहन कर के तुलसी का सतीत्व नष्ट कर दिया। उधर युद्ध के मैदान में भगवान शिव का युद्ध चल रहा है शंखचूड़ से। अब वो एक तो कवच नहीं है
और पत्नी का जो सतीत्व वो भी भंग हो गया है, तो शंखचूड़ उसमें मारा गया है। जब तुलसी को ये ज्ञात हुआ वहाँ कि ये मेरे पति नहीं है, ये तो भगवान स्वयं है, तो तुलसी थोड़ा सा नाराज हो गई, क्रुद्ध हो गई। कहने लगी, आपका जो हृदय है वो पाषाणवत है, आपने मेरा सतीत्व छीन लिया है, तुम पाषाणवत हो जाओ, गंडकी नदी में तुम पाषाणवत बने रहोगे। और भगवान ने वो पूरा जो श्राप है वो स्वीकार कर लिया। तब भगवान ने पूरा वृत्तांत उन्हें सुनाया, तुलसी को सुनाया। तुम कौन थी? तुम गोलोक से आई थी, तुम्हारा जो कार्य था मुझे ही वरना था, तुमने मुझे अपना पति माना था, तुमने इसके लिए तपस्या भी की थी, लेकिन इस बीच में तुम्हारी जो भावनाएं थोड़ी सी मलिन हो गई थी शंखचूड़ से विवाह होने के बाद में। तो तुलसी बाद में प्रसन्न हो गई, कहने लगी कि मेरी जो कामना थी वो पूरी हो चुकी है। तात्पर्य है, कथा का जो तात्पर्य है कि तुलसी, संक्षिप्त में कहें तो तुलसी वो भावना है जो भावना ईश्वर की ओर बहती है, मोक्ष की ओर बहती है, जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना चाहती है। जब ये भावना ईश्वर की ओर बहती है तो समझे कि जो शंखचूड़ नामक जो अहंकार है, अशुद्ध अहंकार है, वो एक प्रकार से उसका वध हो जाता है। वध होने का तात्पर्य है उसमें परिवर्तन हो जाता है। राजसी तामसी अहंकार सात्विकी अहंकार में बदल जाता है, जो कि ईश्वर प्राप्ति में बाधा नहीं डालता है। और कथा कहती है, भगवान ने कहा कि मैं तुलसी तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, तुम तुलसी वृक्ष के रूप में विराजमान होगी, स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, पाताल लोक में तुम निरंतर मेरे ही सानिध्य को प्राप्त करोगी। और तुम्हारे वृक्ष के पास में अर्थात जो भी तुम्हारे पास में रहेगा, यानी कि जो तुम्हारी इस कथा को सुनेगा वो संतानवान बनेगा, पत्नीवान बनेगा, रोग मुक्त होगा और भयहीन हो जाएगा। और जो तुम्हारे पत्ते हैं तुलसी वृक्ष में तुम जब रहोगी, तुम्हारे पत्ते 3 दिन तक अगर गिर भी गए तो धोने के बाद में फिर से दोबारा से यूज कर उनको प्रयोग में ला सकते हैं, यानी कि तुमको चढ़ा सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं। और तुलसी के लकड़ी की या जी काष्ठ की जो माला अपने हृदय पर धारण करता है, वो पद पद पर जैसे कि उसने अनेक अश्वमेध यज्ञ भी कर लिए हैं, ऐसा मैं तुमको वरदान देता हूँ। और तुलसी सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ कहलाएगा। और कार्तिक मास में जो तुलसी पत्र को दान करेगा और मरते समय में जो तुलसी पत्र को मुख में डालेगा, तुलसी काष्ठ की जो माला पहनेगा, वो उससे मैं अपना अभय पद प्राप्त कराऊंगा। सोने के बाद में बिना नहाए तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, ये भी